फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये मेरा पहला लेक्चर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसकी डेफिनेशन। तो एक बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि एक एग्जांपल से कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपका बर्थडे हुआ और आपकी मॉम ने आपको 1000 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब आप उन 1000 रुपीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, या कोई अपने लिए कुछ क्लोथ्स खरीद सकते हैं, या अपनी फेवरेट कोई चीज़ खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन 1000 रुपीज़ से आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो सिर्फ एक है और उसके यूटिलाइजेशन क्या है, बहुत सारे। मतलब कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2000 रुपीज़ होते, आपको 1000 की जगह बर्थडे गिफ्ट में 2000 रुपीज़ मिलते, तो उसमें हमारी जो नीड्स और वांट्स थी वो क्या होती, और ज़्यादा बढ़ जाती। उसमें फिर हम सोचते हैं कि हम कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, या कुछ और ख़रीद लेते हैं, या आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हैं, या आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ख़रीद लेते हैं फुटबॉल। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमारी वांट्स और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर 2000 रुपीज़ नहीं है और सिर्फ 1000 रुपीज़ है, मतलब कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमको उसी में क्या करना है, अपनी वांट को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो ये जो डिफरेंट मैंने बताई यूजेस कि हम जो है उस 1000 को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि आप इसमें से कौन सी चॉइस आप यूज़ करना चाहेंगे, तो ह्यूमन हमेशा यही कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अच्छा गिफ्ट भी चाहिए, मुझे फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी, मुझे अच्छी जगह खाना खाने भी जाना है, और अपने लिए फेवरेट कुछ भी समथिंग जो है, अपना फेवरेट ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें क्या निकल के आता है, हमारे पास दो फंडामेंटल फैक्ट्स आते हैं निकल के। पहला ये कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और दूसरा ये कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। तो अब ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें मार्केट में, जिससे हम ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें उसकी जो चॉइस है उसको हमें इस तरीके से एलोकेट करना है कि वो उन्हीं चॉइस में सेटिस्फाई हो जाए, और जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो सही तरीके से हो पाए। जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन इस तरह से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हमको रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज है, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इनको कहा जाता है कि ये सब मैटर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और अब पढ़ते हैं डेफिनीशन। डेफिनीशन में क्या है, economics is nothing but it is the study of processes through which we allocate the scarce resources to transforming the goods and services so that we can satisfy the most pressing of infinite wants। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हमारे पास scarce resources हैं, दूसरा हमें उनसे क्या करना है, अनलिमिटेड वांट्स। इन दोनों बीच का जो गैप है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें जो सबसे ज़्यादा प्रेसिंग, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट वांट्स हैं, जो इनफाइनाइट वांट्स हैं, उसको ह्यूमन क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। इस डेफिनेशन से भी पता चलता है कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है, हम प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जिसमें हम स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि वो जो है गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। बेसिक डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की यही होती है
कि स्कार्स रिसोर्सेज मतलब कि जो हमें इस तरीके से उसे एलोकेट करना है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। और मोस्ट प्रेसिंग वांट्स कहने का मतलब ये है कि जो इसकी अर्जेंट नीड और वांट है उसको वो सेटिस्फाई करे। हमें इस तरह के गुड सर्विसेज बनाने, ऐसे गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से कोई फ़ायदा नहीं जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई ना कर पाए। और वो जो हमारा रिसोर्सेज है और स्कार्स है मतलब कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको हमने यूटिलाइज़ किया फिर भी वो मेरा बेकार चला जाए। ठीक है। और इकोनॉमिक्स हमने बेसिकली पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं ओइकोनोमिया। इसका मीन्स होता है हाउस होल्ड, मतलब कि हाउस होल्ड के जो बिहेवियर होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की जाती है उसको इकोनोमिया वर्ड से स्टार्ट हुआ था, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड। ठीक है। और हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, जिनका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने, इनकी जो बहुत पुरानी बुक है और बहुत ही फेमस बुक है इकोनॉमिक्स की, जिसका शॉर्ट में नाम लिया जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। ये फर्स्ट मॉडर्न बुक है इकोनॉमिक्स की। तो ये सारी बातें हो गई, डेफिनेशन हो गई बिजनेस इकोनॉमिक्स की। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली के होता क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो टर्म्स इसमें जनरली आते हैं, एक होता है इकोनॉमिक थ्योरी और दूसरा होता है बिजनेस प्रैक्टिसेस। जब इकोनॉमिक थ्योरी और एक बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब जो की भी टूल्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, जब हम उनको अप्लाइड तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। या हम उसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी, हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होती है उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच का जो गैप है वो कंप्लीट करा जाता है किसके थ्रू, बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है। इसीलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स की भी कहा जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करें कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, और जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम रैशनल तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो हमारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके के साथ साथ अप्लाइड प्रैक्टिकल हो पाएँ चीज़ें। ठीक है। जो भी रूल्स और एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, मतलब कहने का ये है कि इकोनॉमिक्स में जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, और जो है हमारा जो बिज़नेस डिसीजन मेकिंग है वो हम एट द स्पॉट जो है वो किस तरीके से लेते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस जो है वो अच्छी तरीके से रन हो और हम सही तरीके से एलोकेट कर पाएँ कि मार्केट में इस टाइम किस चीज़ की नीड और वांट है, और उसको हम ऑप्टिमम तरीके से उस मटेरियल को यूज़ कर सकें जो हमारे पास स्कार्स चीज़ें हैं। ठीक है। जिससे हम उसकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। तो इसमें ये टर्म बार बार आता है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास और जो है जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ें हैं हमें उनको कैसे समझना है और कैसे जो है डिसीजन मेकिंग करनी है, कि हमारा रैशनल तरीका हम अपनाएं अपना डिसीजन मेकिंग ले, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ कर पाएँ और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर चीज़ होती भी है तो भी वो हमारी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को प्यास लगी हुई है और आप उसे खाना देंगे तो वो आप उसको कितना भी खाना देंगे वो उसकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको पानी नहीं मिलेगा। और उसकी जगह पे अगर आप उसको टी कॉफ़ी भी दे रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं तो वो उसकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसको वाटर नहीं देंगे। ठीक है। तो ये बातें हो गई बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये फर्स्ट चैप्टर था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।